अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द MCQs गाइड। आपको यहाँ हर किस्म के टेस्ट के लिए मुंतखब, मेयारी और हर शुदा MCQs मिलते हैं। हमारी कोशिश है कि आपकी तैयारी आसान, तेज़ और बेहतर हो। साथ रहिए और अपनी कामयाबी को यकीनी बनाइए। आप देख रहे हैं द MCQs गाइड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर पसंद आई हो तो। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पेपर को लेके चलना। पास पेपर को हम सॉल्व करेंगे, इसको हम देखेंगे कि किस पैटर्न से पेपर आता है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे। आइए हम मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है M5 मोटरवे कनेक्ट्स विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की किस सिटी को M5 मोटरवे कनेक्ट करता है? तो ये है मुल्तान टू सखर। मुल्तान से सखर का जो रास्ता है M5 कहलाता है मोटरवे का। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान की तादाद कितनी है? तो वो 5 है। बेनज़ीर भुट्टो वॉज असैसिनेटेड ऑन। बेनज़ीर भुट्टो को किस तारीख को शहीद किया गया? जो 25 दिसंबर 2007 है। आगे की तरफ हम चलते हैं। ही कन्फाइंड डैश मी, इसको हम पुट करेंगे और इसकी जगह हम यूज़ करेंगे इन। ही कन्फाइंड इन मी। हाउ मैनी मंजिल स्टेजेस आर देयर इन द कुरान। कुरान पाक में कितनी मंजिलें हैं? तो कुरान पाक में 7 मंजिलें हैं। केव हिरा इज़ इन द डैश माउंटेन। गार हिरा किस पहाड़ में वाक़ है? तो यह है जबल नूर में। ठीक है, अब हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं जो उसमें इस्लामिक भी है, इस्लामिक स्टडी भी है, जीके भी है। तो ये 10 नंबर का जीके है और 10 नंबर का इस्लामियात का पेपर दिया गया है सिलेबस में। तो हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। K2 इज़ आल्सो नोन एज। K2 किस नाम से भी जाना जाता है? इसका दूसरा नाम है चौगोरी। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। मस्जिद क़िबलतैन इज़ लोकेटेड इन। मस्जिद क़िबलतैन कहाँ वाक़ है? तो ये है मदीना शरीफ में। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। When did फातिमा जिन्ना ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फातिमा जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में कब शमूलियत इख्तियार की? तो ये है 1938 में इख्तियार की गई। ठीक है। द एक्ट ऑफ सॉल्टेन वंस प्रेयर वेयर ऑन जर्नी इज कॉल्ड। सफ़र के दौरान नमाज को कसर करने को क्या कहते हैं? तो ये होता है नमाज कसर कहा जाता है। ठीक है, ये इस्लामिक स्टडी का सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको देख लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हु डिलीवर्ड द स्पीच ऑन बिहाफ ऑफ द मुस्लिम माइग्रेंट इन द कोर्ट ऑफ नजस किंग ऑफ अफसियान। नजाशी बादशाह के दरबार में मुसलमान महाजरीन की तरफ से तकरीर किसने की? तो ये की इन्होंने हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तकरीर पेश की। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। हाउ मैनी सीट्स ऑफ सेनेट। अपर हाउस की कितनी सीटें हैं पाकिस्तान में? तो यह है 104 सीटें। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। A person appointed as Chief Election Commissioner of Pakistan shall hold office for the terms of। पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशन की मुद्दत मुलाजिमत कितनी होती है? तो ये होती है 5 साल। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ECP से रिलेटेड, आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा, इसको समझिएगा। ठीक है। रमीज़ राजा हैज़ सर्व एज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो रमीज़ राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कितने नंबर के चेयरमैन है? तो ये है 36 इनका नंबर था। ठीक है। मोहम्मद अली बोगरा कौन थे? तो ये थे 3rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हु वाज द मोहम्मद अली बोगरा। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1st, 2nd, 3rd। ठीक है, तो इस लिस्ट के हिसाब से आप ये याद कीजिएगा इसको। इन मस्जिद अक्सा द वर्ड अक्सा मीन, अक्सा का जो मतलब है वो है फार्टियस, मतलब दूरी। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। दर्ज झेल में से कौन सा इलाका फतुहार
प्लेटियो में शामिल है तो यह है रावलपिंडी, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट की जो न्यू हाइट जो है 8848.86 मीटर है, ठीक है। द्वैकुनूत इज रिसाइटेड इन, इशा की वितर में द्वैकुनूत पढ़ी जाती है, ठीक है। अज़ान में मोज़िन कितनी तकबीरें पढ़ता है? तो अज़ान में जो मोज़िन है वो टोटल 6 तकबीरात पढ़ता है। 2 ये देख लें, डिस्क्राइब भी की हुई हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। द इम्पोर्टेंट एसेंशियल पार्ट ऑफ हज, हज का सबसे अहम रुकन कौन सा है? तो यह है वकूफ़ अरफात, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी याद कीजिएगा। अब्दुल मुत्तलिब डाइड इन, अब्दुल मुत्तलिब किस सन ईस्वी में वफ़ात पाया? तो 578 AD में, ठीक है। नमाज जनाजा इस परफॉर्म बाय, नमाज जनाजा कितनी सफ़ों में अदा की जाती है? तो इनकी मिनिमम तादाद होनी चाहिए जो वो 3 है, ये सुन्नत है, ठीक है। आर्टिकल 36 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबाउट, अब आइन पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 36 किसके बारे में है? तो यह है माइनॉरिटी के बारे में, ठीक है। आगे की तरफ हम मज़ीद बढ़ते हैं, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। सॉल्ट लैंड दरिया सून और किस दरिया के दरमियान वाक़ है? तो यह है जेहलम के, ठीक है। द चीफ इलेक्शन कमीशन इज़ अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 213, अंडर आर्टिकल 213 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर होता है। द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान इन 1947 वॉज प्रेजेंटेड अवार्ड बाय, 1947 में पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली की सदारत किसने की? तो वो थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। 1962 के आइन में किस किस्म का निज़ाम हुकूमत मुतारिफ़ करवाया गया? तो ये जो करवाया गया था मुतारिफ़ वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1962 कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। हु इंट्रोड्यूस द 2 नेशन थ्योरी इन द सब कॉन्टिनेंट? बरसगीर में नज़रिए 2 कौमी नज़रिए किसने पेश किए? तो वो सर सैयद अहमद ख़ान थे जिन्होंने बरसगीर में नज़रिए 2 कौमी नज़रिए पेश किए, ठीक है। कश्मीर सॉलिडरिटी डे इज़ सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान ऑन विच डेट? पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीरी कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 फरवरी को, ठीक है। वो वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो थे वो है ख्वाजा निज़ामुद्दीन, ठीक है। ये देखें, मैंने पीछे भी आपसे कहा था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से रिलेटेड, आप उसको ज़रूर याद कीजिएगा। इन द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान? 1956 के आइन में पाकिस्तान को क्या सरकारी नाम दिया गया? तो बहुत से बच्चे लिखते हैं रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो इसका सही आंसर जो है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। फर्स्ट मौज़िन ऑफ इस्लाम इज़, इस्लाम के पहले मौज़िन कौन थे? तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इज़ द फर्स्ट मौज़िन ऑफ इस्लाम, ठीक है। कायदे आज़म गिव हिज 14 पॉइंट इन रिस्पॉन्स टू, कायदे आज़म ने अपने 14 नुकात किसके जवाब में पेश किए थे? तो वो नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट जो थे वो पेश किए थे, ठीक है। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन इस्माइल था। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी याद कीजिएगा और मज़ीद ऐसी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। जज़ाकल्लाह।